आदिवासी बड़ा सरल और सादा होता है। सीएनटी एसपीटी एक होते हुए भी जमीन जाते हैं। सिस्टम जिसको बनाने की बात है, जिसका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसका संस्थागत विकास होना चाहिए, वो धराशायी हो। इसने इतना जोर दिया है कि गांव में ग्राम सभा करके दारू का दुकान खोल सकते हो, दारू बनाने का सारा चीज कर सकते हो। ग्राम सभा को डिफाइन करने का इनका जो मानक है वो इस बात को डाइल्यूट कर रहा है। ये पेशा बहुत बड़ा धोखा सादा सरल को दे दिया है। ग्राम सभा वही होगा जो 1996 में पेशा के तहत ग्राम सभा डिफाइंड है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। पेशा नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद से उस संशोधन किए गए पेशा नियमावली पर सबकी नजर बनी हुई थी। एक बंद मुट्ठी थी, जैसे ही अधिसूचना जारी की गई वो बंद मुट्ठी खुल गई। जब तक मुट्ठी बंद थी तब तक पेशा नियमावली को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पेशा नियमावली 1996 वाला सामने आएगा या फिर हेमंत सोरेन उस मसौदे में कुछ अपनी मंशा रखेंगे, कुछ अपना हित देखेंगे और उसके बाद उसके सामने लेकर आएंगे। अधिसूचना 2 तारीख को जैसे ही जारी हुई वैसे ही विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। ये कहा जा रहा है कि पेशा नियमावली जो 1996 है उनके नियमों के साथ में कहीं कहीं पर छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ इस रूप में की गई है कि भाई जल जंगल जमीन की जो बात कही जा रही थी वहां पर आदिवासियों के हितों का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के ही हाथों में है। नाम के लिए कहा जा रहा है कि ये ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को दिया जाएगा या आदिवासियों को वो पावर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आदिवासी विरोधी पेशा नियमावली इसे घोषित किया है। एक बार सुनते हैं चंपई सोरेन ने क्या कहा है। ये पेशा बहुत बड़ा धोखा सादा सरल को दे दिया है। इसमें इतना जोर दिया है कि गांव में ग्राम सभा करके दारू का दुकान खोल सकते हो, दारू बनाने का सारा चीज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा हमको काहे माइनर का हमको अधिकार नहीं दिया। माइनर माइनिंग करने के लिए क्यों अधिकार नहीं दिया गया? दारू के लिए उन्हें ठीक ही याद आया। जाओ गांव में महुआ विदेशी देसी सब ग्राम अनुमति के करके करो और बाकी लघु उद्योग में हमको कमजोर करके सांडा मसा सांस्कृतिक का अधिकार भवन सांस्कृतिक भवन तक तो सीमित कर दिया। बोलते हैं बहुत बड़ा हम इस पेशा कानून आदिवासी हित में दारू दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा को दे दिया। वहां देसी विदेशी सब कर सकते हो, लेकिन माइनर मिनरल में आपको अधिकार नहीं है। 5 हेक्टेयर से ज्यादा बालूघाट में उसका आगे आपको नहीं ले सकते हैं। आपका सरकारी तालाब है गांव में, उसको भी आप नीलामी नहीं कर सकते हैं। बड़ा जोर, इतना साल बाद इतना धोखा। आदिवासी बड़ा सरल और सादा होता है। सीएनटी एसपीटी एक होते हुए भी जमीन जाते हैं, वो भी ग्राम सभा से अधिकार छीन लिया। इसलिए टाटा भी आज नवीकरण नहीं हो। बड़े धोखा दिया है आदिवासी और मूलवासी को। बंजार भूमि में रहने का मजबूर कर दिया। सना प्रभावित हो गया आदिवासी गांव मूलवासी गांव। हर चौक चौरा में सुबह 6 बजे 5 बजे से 10 बजे तक कूदल कायदा लेके मानगो चौक जाइए, आदिपुर चौक जाइए, यहाँ का आदिवासी यहाँ का मूलवासी लोग। ये आज का आधुनिक युग में आदिवासी इस तरह से है। मान को जाइए 5,000 10,000 गाय तक कुदाल लेके
क्या यही आदिवासी, यही शेड्यूल एरिया का आदिवासी और मूलवासी का तोहफा? इसलिए बहुत बड़ा धोखा हो गया। आदिवासी लोग बहुत सादा सरल है, बोलता है ग्राम सभा के सदस्य आपस ग्राम सभा बहुत कमजोर और बना दिया। परंपराओं को कैसे डिफाइन किया जाए, मैंने अध्ययन किया इन सारे विषयों पर, अन्य राज्यों के। कई राज्य, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया लगभग 5th शेड्यूल्ड एरिया 10 राज्य में, देश के मध्य भारत के 10 राज्यों में शेड्यूल्ड 5th शेड्यूल्ड एरिया है। इन सारे राज्यों में ग्राम सभा को इस रूप में दर्शाया गया है, बताया गया है कि ग्राम सभा वही होगा जो 1996 में पेशा के तहत ग्राम सभा डिफाइंड है। पर ग्राम सभा को डिफाइंड करने का इनका जो मानक है वो इस बात को डाइल्यूट कर रहा है, और जब मूल भावना डाइल्यूट हो जाए तो उसका परवर्ती समय में उसका परिणाम क्या आ सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आशंका जाहिर किया था कि अपलोड होने के बाद, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इस रूल को बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। अब सरकार की मंशा इससे स्पष्ट हो गई है कि वो पेशा एक्ट के माध्यम से जो भावना निहित है, जो एक्ट में प्रावधान है, उसको डाइल्यूट करते हुए इस तरह के बाद के विषयों को किया है जिससे लोग एक तरीके से धोखाधड़ी हो जाए। प्रशासन अपने तरीके से इलोबरेट करेगा, संस्थाएं अपने तरीके से दिखेंगी, और सिस्टम जिसको बनाने की बात है, जिसका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसका संस्थागत विकास होना चाहिए, वो धराशायी होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि यदि राज्य सरकार जिम्मेदार है मूल भावनाओं के प्रति, तो जो एक्ट में प्रावधान है ग्राम सभा के मामले में, उस शब्द का अभिप्रेत में उल्लेख करें। देखा आप लोगों ने, चंपई सोरेन लगातार कह रहे हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि पेशा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद से इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की जाएगी और आदिवासियों के विरोध में ये पेशा नियमावली बनाई गई है। दूसरी ओर अगर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं कि जहां पर मेन आदिवासियत और धार्मिक प्रथाओं की बात रही है, उसके साथ में उसे डाइल्यूट किया गया है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, डाइल्यूट किया गया, यानी उसके साथ में मिक्स किया गया है। कुछ चीजें कुछ मिक्स की गई हैं। वो ओरिजिनल जो 1996 की जो पेशा एक्ट रही है, ये वो नहीं है जो जल जंगल जमीन को दिखाती है, जो खनिज संपदा पर पंचायत ग्राम और पंचायत सभा को पावर देती है, ये वो नहीं है। इसमें कई जगहों पर सरकार ने ऐसा बना के रखा है कि बिना सरकार के थ्रू वो काम हो ही नहीं सकता है। यानी बीच में जो डीसी को लाया जा रहा है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपने कह तो दिया है कि ये सारा का सारा पावर आदिवासी समाज के पास चला जाता है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को वो पावर वो शक्ति मिल जाती है, लेकिन वास्तव में क्या ये पेशा नियमावली की अधिसूचना में वैसा है जो कहा जा रहा है सरकार की ओर से? और कई लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि भाई इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस पेशा नियमावली की अधिसूचना जो संशोधन करने के बाद आई है, संशोधित पेशा नियमावली, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखना है कि विपक्ष इस मुद्दे को और कितना भुनाती है।
फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।